पढ़ेंगे आमेर। मेरे से यदि कोई पर्सनली पूछे कि राजस्थान में सबसे सुंदर किला कौन सा है, तो यकीनन आमेर है। आमेर बहुत सुंदर बना हुआ किला है। बाकी बहुत पुराने किले हैं। देखो, दो चीज हुआ करती थी, एक होता किला, एक होता महल। किला सुरक्षा की दृष्टि से बनाया जाता था, महल उपयोगिता की दृष्टि से बनाया जाता था। किले में सिक्योरिटी का पॉइंट ज्यादा होता था, महल में यूटिलिटी एंड ब्यूटी का पॉइंट हुआ करता था। दो अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो किले हमेशा सुरक्षा के लिए बनते, इसलिए मोटी दीवारें बनाओ, उनके अंदर ऊंचाई पे बनाओ, उबड़ खाबड़ रास्तों पे बनाओ, बुर्जें बनाओ बड़ी बड़ी, अंदर सुंदरता के नाम पे उनमें कुछ भी नहीं हुआ करता था। महल रहने के लिए बनाता था राजा खुद के, इसलिए बहुत सुंदर हुआ करते थे। आमेर का किला कुछ ऐसा ही है, वो किला है पर महल की आकृति के अंदर बना हुआ है। एक तो बात ये याद रख लेना जो मैंने बताई वही। कोई पूछे राजस्थान का कौन सा किला महल की तरह बना हुआ है, क्या आकृति में बना, तो महल क्या करते में बना हुआ कोई किला है तो वो कौन सा है, आमेर का किला। बहुत सुंदर, वाकई बहुत सुंदर। आप कभी आइए तो आमेर का किला देख के पक्का जाना आप। एक रीजन भी है कि ये महल क्या करती में क्यों बना दिया गया। तो इस किले का निर्माण मान सिंह ने करवाया था। हालांकि कहते हैं कि काकिल देव ने जब यहां पर कब्जा किया था तो छोटा मोटा किला था, यहां पर छोटी मोटी गढ़ी रही होगी, इसलिए इसका नाम काकिलगढ़ भी है। और वास्तव में जिसको हम किला कहते हैं, उस किले की शेप देने वाला मानसिंह था। और मानसिंह के टाइम में मुगलों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, इसलिए उधर से आक्रमण का कोई खतरा नहीं था। और चूंकि एक बड़ी शक्ति के साथ में आपके संबंध थे, इसलिए राजस्थान की बाकी रियासतों का भी डायरेक्ट हमले का खतरा नहीं था। इसलिए उन्होंने सुरक्षा का ध्यान थोड़ा कम ही रखा, उपयोगिता और सुंदरता, ब्यूटी एंड यूटिलिटी का ध्यान ज्यादा रखा गया, इसलिए बहुत सुंदर बनाया हुआ किला। तो महल आकृति में बना हुआ है, मानसिंह के टाइम बनाया गया था। चूंकि अपने पढ़ रहे हैं मुगलों के साथ अच्छे संबंध थे, तो राजस्थान के किसी किले पर सबसे अधिक मुगल प्रभाव दिखाई देता है, मुगल इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, तो वो यही किला है। इस किले पर बहुत शानदार वाला मुगल प्रभाव दिखाई देगा आपको। अच्छा, और पर राजा महाराजा फिर भी डरा करते थे, लगता कि यार खुदा ना खास्ता बाहर वाला तो हमला नहीं करे, खुद का ही कोई भाई भतीजा यहाँ के अंदर सल्टा के चला जाए तो क्या करेंगे। तो कहा किले के अंदर बंदा मर्जी से आ सकता है, लेकिन बाहर अपनी मर्जी से नहीं निकलेगा। आमेर के किले में भूल भुलैया है। रास्ता यकीनन आप कभी अंदर घुस जाना, बाहर एक बार में तो निकल नहीं ही पाओगे, एक बार में तो नहीं निकला जाएगा आपसे इस किले से बाहर। ऐसी भूल भुलैया बनी हुई है कि आप अंदर घुस जाते हो लेकिन बाहर नहीं निकला जाता आपसे। तो कोई पूछे कि राजस्थान के कौन से किले में भूल भुलैया बनी हुई है, तो राजस्थान का वो जो किला है वो कौन सा किला है, आमेर का किला। तो सबसे पहले काकिल देव आया था, इसलिए काकिलगढ़ कहा जाता है। महल आकृति के अंदर बना हुआ है, सर्वाधिक मुगल प्रभाव दिखाई देता है। मानसिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था, और इस किले में भूल भुलैया बनाई गई है। रास्ता इस प्रकार का बनाया गया है कि आप जल्दी से किले से बाहर नहीं निकल पाते। अब आप देखो, प्रोल का चित्र लगाया मैंने, गणेश प्रोल, क्या सुंदर नक्काशी की हुई है, कितने सुंदर पेंटिंग बनाई हुई है इसके ऊपर। देखो दीवाने आम, ये अब देखो ये मुगल प्रभाव है। ये दीवाने आम, दीवाने खास, ये सब मुगलों की विशेषता हुआ करती थी, पर अपने यहाँ पे किले में दिखाई दे रहा है। जहां राजा आम लोगों के साथ मिलता था वो दीवाने आम है, ये दीवाने खास है। शीश महल भी बोलते, शीशे का बहुत अच्छा काम हो रखा था इसमें, तो दीवाने खास है। इसको शीश महल भी कहा करते थे। ये भाई इतनी चीजें। अब मैं थोड़ी सी दो तो यही आपके दीवाने आम और दीवाने खास है इसमें। दीवाने आम है, दीवाने खास है। इस दीवाने खास को बोलते हैं शीश महल, शीशे का बहुत अच्छा काम हो रखा है। रानियों के लिए कुछ महल बनाए गए थे। एक तो जयपुर में बड़ी जोरदार विशेषता थी, महलों को ये लोग मंदिर बोलते थे। होते महल थे, नाम उनके मंदिर। आप याद कीजिए हवा महल की 5 मंजिलों के नाम, शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर। शरद मंदिर पे एक कोना बना हुआ जिसका नाम प्रताप मंदिर। तो मंदिर है मतलब महल है। यहां पर भी रानियों के लिए कुछ महल थे। सुख मंदिर, इंग्लिश वाले थोड़ा ध्यान रखें, सुख टेंपल मत कर लेना, सुख मंदिर ही करना है क्योंकि महल का नाम है। यश मंदिर, सुहाग मंदिर।
मुगलों की एक विशेषता हुआ करती थी कि कोई इमारत बनाते उसके आगे बगीचे लगाते थे, 4 बाग से 4 बगीचे एक साथ लगा दिए जाते थे। इसके बाहर भी बगीचे बने हुए। बगीचा है दौलाराम का बाग, दौलाराम का बाग। बगीचा है केसर कैरी, केसर कैरी बगीचा है। बाहर एक पानी का जलाशय है माउठा, माउठा जलाशय। और मैंने कभी किसी पहले क्लास में बताया भी होगा कि इसी माउठा के किनारे संत दादू दयाल जी महाराज ने रज्जब जी को उपदेश दिए थे, जिनको सुनकर रज्जब जी ने आजीवन शादी नहीं की थी और दूल्हे के वेश के अंदर बने रहे थे। तो माउठा जलाशय इस आमेर वाले किले के बाहर ही, सांगानेर से आमेर की तरफ उनकी बारात जा रही थी रज्जब जी महाराज की, तब ये वाकया वहां पर घटित हुआ था। राजा जहां आम लोगों से मिलता हो दीवाने आम, राजा जहां खास लोगों से मिलता दीवाने खास। शीशे का बहुत अच्छा काम होने की वजह से शीश महल कहलाता है। ये मुगल प्रभाव है। सुख मंदिर, यश मंदिर, सुहाग मंदिर, रानियों के महल बने हुए हैं। दौलाराम का बाग और केसर कैरी बगीचा, केसर कैरी बगीचा तो हालांकि थोड़ा बाहर की तरफ है। और माउठा जलाशय, माउठा पौंड बना हुआ। कुछ बातें मैं पढ़ा चुका हूं। इनमें शिला माता का मंदिर है, बताई हुई बात। इनमें जगत शिरोमणि का मंदिर है, ये बात आपको बताई हुई। इसमें अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर है, ये बात आपको बताई हुई है। तो 2-3 बातें बताई हुई आपको। तो आमेर के बारे में सिंपल सी बातें याद रखना।